ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। आज की इस कक्षा में हम लोग ऋग्वेद के नवम मंडल से 9वें मंडल से संक्षेप में परिचित होने का प्रयास करेंगे। 9वें मंडल के अधिकांश मंत्र सामवेद में भी उपलब्ध होते हैं। इस 9वें मंडल में कुल सूक्तों की संख्या 114 है और अधिकांश सूक्तों के जो देवता हैं वो हैं पवमानः सोमः। ये ऐसा प्रथम मंडल ही ऋग्वेद में अभी दृष्टिगोचर हो रहा है कि जिसमें अधिकांश सूक्त के देवता समान हैं। पिछले मंडलों में जो हम लोगों ने सूक्तों को देखा वहाँ पर देवता अलग अलग थे। यहाँ पर इस मंडल की ये विशेषता कि अधिकांश सूक्तों के देवता पवमानः सोमः ये हैं। इस कारण से इस मंडल का नाम सोम मंडल भी है, पवमान मंडल भी है। आपसे यदि कोई ऐसा प्रश्न करता है कि ऋग्वेद का सोम मंडल कौन सा है या पवमान मंडल कौन सा है, तो आपका उत्तर यही होगा कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वही सोम मंडल या पवमान मंडल कहा जाता है। तो इस मंडल में अधिकांश सूक्तों के जो देवता हैं वो जैसा मैंने कहा पवमानः सोमः। पवमान इस पद का अर्थ होता है पवित्र करने वाला और सोम पद के कई विविध अर्थ होते हैं। परमात्मा भी शांत स्वरूप होने के कारण, आह्लादित करने के कारण वो सोम कहलाते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा भी शांति प्रदायक है, सौम्यता गुण वाला है, इसलिए चंद्रमा का भी एक नाम सोम है। इसी प्रकार से कोई ऐसे ज्ञानी पुरुष जो स्वभाव से सौम्य हैं, शांत हैं, उनको भी सोम कहा जाएगा। राजा भी यदि क्षात्र धर्म के साथ साथ यदि सौम्यता और शांति से युक्त है तो उसे भी सोम कहा जाएगा। एक योगी भी सोम कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो ईश्वर का जो आनंद होता है उसे भी सोम कहते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ध्यान की गहराइयों में जो व्यक्ति को बहुत ही आह्लाद देने वाली,
बहुत ही अंदर से तृप्त करने वाली जो अनुभूतियाँ होती हैं वो भी सोम कही जाती हैं। इसी प्रकार से जो ईश्वर की बनाई इस सुंदर सृष्टि में ऐसा माना जाता है और ऐसा शास्त्रों में भी संकेत मिलता है कि एक विशेष औषधि, एक जड़ी बूटी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होती है, जो शरीर और मन को पुष्ट भी करती है और सत्व गुण का विकास करती है, मन और शरीर के अंदर सात्विकता को बढ़ाती है, ऐसी जो औषधि है, जड़ी बूटी है, उसका नाम भी सोम होता है। पिछली कक्षाओं में भी बीच बीच में हम लोगों ने समझा था कि जो वेद के अंदर जो पद होते हैं वो यौगिक होते हैं और एक ही पद कई अर्थों वाले होते हैं। तो ये सोम पद के कुछ अर्थों को हम लोगों ने समझा है। ईश्वर भी सोम है, चंद्रमा भी सोम है, विशेष औषधि का रस भी सोम है। इसी प्रकार से जो सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है उसे भी सोम कहेंगे। वो विद्वान भी हो सकता है, वो योगी भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है। इसी प्रकार से जो आंतरिक आध्यात्मिक गहन अनुभूतियाँ हैं जिसमें व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, वो शांति, वो आध्यात्मिक आनंद, वो सब भी सोम के नाम से कहे जाते हैं। तो सोम पद के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र हैं इन मंत्रों के भी विभिन्न प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। औषधि के रस परक भी अर्थ हो सकते हैं, परमात्मा परक भी अर्थ हो सकते हैं, शांति और आनंद परक भी अर्थ हो सकते हैं, अन्य भी अर्थ संभव है। इस रूप में जब हम समझते हैं तो हमें बात समझ में आती है कि वेदों के अंदर अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया कि इस मंडल के बहुत सारे मंत्र सामवेद में भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए इस मंडल का जो प्रथम सूक्त है, प्रथम सूक्त के प्रारंभिक 3 मंत्र, तीनों ही मंत्र सामवेद में उपलब्ध होते हैं। मंत्र प्रारंभ में जो हैं वो उनका मैं पाठ कर रहा हूँ, केवल पाठ मात्र। और ये तीनों ही यहाँ पर 9वें मंडल के प्रथम सूक्त के ये प्रथम 3 मंत्र हैं और ये तीनों ही मंत्र सामवेद में भी उपलब्ध हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया इंद्राय पातवे सुतः ओम रक्षोहा विश्वचर्षणि रभि योनिमयो हतं द्रोणासधस्थमासदत् ओम वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः पर्षिराधो मघोनाम। ये तीनों मंत्र ये सामवेद में भी उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे मंत्र हैं जो सामवेद में हमें प्राप्त होते हैं। तो यह मंडल सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है, पवमान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंडल में कुल सूक्तों की संख्या 114 है। 114 सूक्त, 114 सूक्त। और हम इस मंडल के कुछ मंत्रों के माध्यम से वेद का, प्रभु का संदेश प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये केवल एक परिचय के स्तर पर ही होगा
और जब आप इस मंडल का अध्ययन करेंगे या सामवेद का अध्ययन करेंगे तो काफ़ी इन मंत्रों से आप परिचित हो सकेंगे। इस मंडल के 83वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है वो बहुत विशेष है और बहुत प्रेरणास्पद मंत्र है। 83वें सूक्त का प्रथम मंत्र 9वें मंडल के 83वें 83rd सूक्त का प्रथम मंत्र, पहला मंत्र इस प्रकार से है। ओम पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुर्न तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समाशत। ओम पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुर्न तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समाशत। ओम पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुर्न तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समाशत। तो ये मंत्र 9वें मंडल के 83वें सूक्त का प्रथम मंत्र है और यही मंत्र सामवेद के पूर्वार्चिक में भी आया हुआ है और सामवेद के उत्तरार्चिक में भी आया हुआ है। अर्थात सामवेद में भी ये जो मेरे सामने पते उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये 2 बार आया हुआ है और 1 बार ये ऋग्वेद में यहाँ पर 83वें सूक्त में है। ये एक विशेष मंत्र है और इस मंत्र के अंदर बहुत विशेष प्रेरणाएं हैं आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए। जो प्रेरणाएं हैं वो अनुपम हैं, विशेष प्रेरणाएं हैं, इसलिए इस मंत्र को यहाँ पर मैंने लेना उचित समझा है। इस मंत्र के अंदर ईश्वर को ब्रह्मणस्पते नाम से संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है। ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मांड के पति। पति का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जैसे राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र का रक्षक, सभापति सभा का रक्षक, इसी प्रकार से ब्रह्मांड के परमात्मा पति हैं। तो परमात्मा ब्रह्मांड के पति हैं, तो इस यहाँ पर उन्हें संबोधित किया गया ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मांड के पति रक्षक परमात्मा। ते पवित्रम, तेरा पवित्रता कारक, पवित्र ज्ञान सामर्थ्य, विततम सब ओर फैला हुआ है। तो हे ब्रह्मांड के रक्षक परमात्मा, ते पवित्रम, आपका पवित्र करने वाला, पवित्रता कारक अर्थात पवित्र करने वाला, पवित्र ज्ञान, आपका सामर्थ्य, आपका आनंद, आपकी महिमा, विततम सभी ओर फैली हुई है। प्रभु, आप जो प्रभु हैं, गात्राणी
मेरे शरीरों में, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में, अवयवों में विश्वतः पर्येषी सभी ओर से प्राप्त हो रहे हैं। तो हे प्रभु, आप ब्रह्मांड के पति हैं और आपका जो पवित्र ज्ञान स्वरूप है वो सब और फैला हुआ है। और गात्राणि, मेरे शरीर में जो शरीर के जो अंग प्रत्यंग होते हैं उन्हें गात्र भी कहते हैं। तो गात्राणि, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग अवयवों में विश्वतः पर्येषी, हे प्रभु आप सभी ओर से व्यापक हो रहे हैं, आप प्राप्त हो रहे हैं। परंतु अतप्त तनु, अतप्त तनु, संस्कृत भाषा के अंदर तनु का अर्थ क्या होता है? शरीर। अतप्त तनु, ऐसा शरीर जो तपाया हुआ नहीं है, ऐसा शरीर जो अभी तप की भट्टी में तपा नहीं है, तप की भट्टी से गुजरा नहीं है। तो अतप्त तनु, जिसने अपने शरीर को तप से तपाया नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अपने शरीर को तप से तपाया नहीं है, वो व्यक्ति क्या है? अतप्त तनु, बिना तपाए हुए शरीर वाला वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अतप्त तनु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है एक स्थूल शरीर है, ये जो हमें नेत्रों से दिखता है, और इसके भीतर क्या है? सूक्ष्म शरीर, और जो हम मन है वो सूक्ष्म शरीर का ही एक घटक है, एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है। तो जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं है, जिसने अपनी इस ग्रॉस बॉडी को, अपने इस स्थूल शरीर को जिसने अभी तप की भट्टी में तपाया नहीं है। तप किसे कहते हैं? तप का अर्थ होता है द्वंद्व सहनम तपः। क्या अर्थ होता है तप का? द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, युगल। तो द्वंद्वों को सहन करना, शारीरिक स्तर पर सर्दी को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, कठोरता को, कोमलता को, शारीरिक अनुकूलता को, शारीरिक प्रतिकूलता को, ये जो दो आ रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? द्वंद्व। तो इन्हें सहन करना, शारीरिक स्तर पर अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, कठोरता, कोमलता, इन सब का शारीरिक स्तर पर हमें अनुभव होता है। इन सब को सहन करने से तात्पर्य क्या है? कि इन सब को अनुभव करते समय अंदर अविचलित रहना, अंदर अप्रभावित रहना, अंदर अपनी शांति में स्थिर रहना। यदि हम अंदर अविचलित हैं, विद्युत चली गई है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ना पंखा चल रहा है, ना कूलर चल रहा है, ना एसी चल रहा है, और समर्स हैं, रेनी सीज़न में भी बहुत उमस हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत गर्मी लग सकती है, गर्मी लग रही है। ये जो गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है, इस स्थिति में एक व्यक्ति मन में बहुत इरिटेट हो सकता है। मन में व्यक्ति बहुत ही, जिसे मैं कहूँ, बेहाल हो सकता है, परेशान हो सकता है, अशांत हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। और एक व्यक्ति इस स्थिति में भी अंदर शांत रह सकता है। ये आपकी चॉइस है कि ये जो शारीरिक स्तर पर एक गर्मी, उमस जो आप अनुभव कर रहे हैं और शारीरिक स्तर पर अनुकूलता नहीं है, अब ये आपके ऊपर है कि आप मानसिक स्तर पर
अनुकूलता बना करके रखें अथवा मानसिक स्तर में भी आप प्रतिकूलता डेवलप कर लें। मानसिक स्तर पर यदि आप अपने मन को शांत रख लेते हैं, यदि आप अधिक रिएक्ट नहीं करते, आप अधिक अंदर हाय हाय नहीं कर रहे, तो आपने अपने मन को अपने अनुकूल बना लिया, साथी बना लिया। और यदि हम मन के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, या पूरे सिस्टम को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मन में यदि हम इस रूप से दुखी हो रहे हैं, तो फिर हम अपनी ही हानि कर रहे हैं। तो द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना, गर्मी का उदाहरण हमने लिया, इसी प्रकार से सर्दी बढ़ जाती है शीत ऋतु के अंदर, विंटर्स के अंदर, और आपके पास यदि एसी नहीं, एसी अर्थात पूरा टेम्परेचर को गर्म करने वाली सुविधाएं नहीं हैं, और ना हीटर है, और मान लीजिए कपड़े भी अपेक्षा से उतने गर्म उपलब्ध नहीं हैं, और आपको ठंड लग रही है। अब इस ठंड में एक तो है शारीरिक स्तर पर जो प्रतिकूलता है वो तो है ही, मानसिक स्तर पर प्रतिक्रिया कर करके, रिएक्शन कर करके हम अपने आप को और परेशान कर सकते हैं। तो ऋषि क्या बोलते हैं, ईश्वर क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति द्वंद्वों को सहन कर लेता है, जो अपने सामर्थ्य को बढ़ाता है, तप के माध्यम से शारीरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाया जा सकता है एक सीमा तक, मानसिक सामर्थ्य को तो बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे, जिसने शरीर के स्तर पर तपा लिया है कि रोज़ तो हम भरपेट खाना प्राप्त करते हैं, मान लीजिए किसी दिन भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया या मनो अनुकूल भोजन नहीं उपलब्ध हुआ, तो वो जो क्षुधा है, वो जो भूख है, एक व्यक्ति उस भूख को नहीं सह पाता, एक व्यक्ति प्यास को बिल्कुल नहीं सह पाता, और एक व्यक्ति भूख और प्यास को भी कुछ सहन कर लेता है एक सीमा तक। शारीरिक स्तर पर सीमाएं आ जाती हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर तो हम बहुत ऊंची सीमा तक जा सकते हैं, और वहाँ पर भी अपने आप को अंदर अविचलित, और हम अपने आप को अंदर शांत रख सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से तपाता नहीं है शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी कितनी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का हमें जीवन में सामना करना होता है। मानसिक स्तर पर भी बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं। कभी कोई व्यक्ति आपका अपमान कर देते हैं, कोई निंदा करते हैं, कोई चुगली करते हैं, कोई व्यंग्य करते हैं, कोई क्रिटिसाइज करते हैं, कोई आलोचना करते हैं, कोई आपको बहुत इग्नोर कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, आपकी बात की ओर ध्यान ही नहीं देते, आपकी बात को सुनते ही नहीं, आपकी ठीक परामर्श की ओर भी बिल्कुल वो नज़र उठा करके ही नहीं देखते। इस रूप में भी सबके साथ जीवन के अंदर बहुत स्थितियां आती हैं। इसी प्रकार से किसी बहुत अपने निकट व्यक्ति का वियोग भी कभी हमें सहना पड़ता है। जिसके साथ भी हमारा जुड़ाव है, जहाँ जहाँ संयोग है, वहाँ वहाँ वियोग भी छुपा हुआ है। जो अपना है, आज साथ में है, वो कल नहीं रहेगा, ये भी एक सत्य है। तो वियोग की घटना होती है, अपमान होता है, उपहास होता है, व्यंग्य कसे जाते हैं, निंदा होती है, और सबसे बड़ी चीज़ यदि उपेक्षा होती है, इग्नोर करते हैं कोई व्यक्ति आपको, तो ये इस रूप में भी जो प्रतिकूलताएं उपस्थित होती हैं, या कोई बहुत ही डोमिनेट करते हैं आपको, परिवार के अंदर, फ्रेंड सर्किल के अंदर, कलीग्स में, समाज में, ऐसे भी लोग मिलते हैं
मिल सकते हैं जो बहुत अधिक डोमिनेट कर रहे होते हैं और उनके साथ चलना भी होता है, जीना भी होता है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसी इन स्थितियों में अंदर मन को कैसा रखना है? यदि हम अपने मन को अंदर शांत रखते हैं, अप्रभावित रखते हैं और इन स्थितियों को भी एक सीमा तक हम सकारात्मक रूप से लेते हैं कि ये स्थितियाँ मुझे पकाने के लिए मेरे पास हैं, इन स्थितियों में भी अपनी शांति को, अपने संतोष को मैं अंदर स्थिर रखूं यदि, तो मैं इन स्थितियों को बेहतर तरीके से यूज़ करने वाला हो सकती हूँ। इस रूप में यदि हम इन स्थितियों को भी अपने आंतरिक निर्माण के लिए यूज़ कर लेते हैं तो हम जीनियस कहे जा सकते हैं, हम इंटेलिजेंट कहे जा सकते हैं। तो इस मंत्र के अंदर क्या बात आ रही है? इस मंत्र के अंदर ये बात कही जा रही है कि अतप्त तनु, जिसने अपने शरीर को अभी तप से तपाया नहीं है, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर मन को जिसने अभी तपाया नहीं है, वो कैसा है? वो है आमह। आमह, यहाँ पर एक पद आया। आमह का अर्थ क्या है? कच्चा है। वो अभी कच्चा है, बहुत कमज़ोर है। जिस व्यक्ति ने अभी अपने आप को अंदर तपाया नहीं है, जिसने अपनी शांति को अंदर स्थिर करने का अभ्यास साधा नहीं है, अविचलित रहने का, अप्रभावित रहने के अभ्यास को जिसने अभी साधा नहीं है, स्थिर नहीं किया, पुष्ट नहीं किया, वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति है आमह। आमह का क्या अर्थ किया? वो कच्चा है, वो कमज़ोर है, वो कभी भी टूट सकता है। तो ऐसा जो आमह है, ऐसा जो कच्चा व्यक्ति है, तत् न अश्नुते, वो हे परमात्मा आपको, जो आप उसके अंदर व्यापक हैं, अपनी पूर्ण पवित्रता के साथ, पूरी महिमा आनंद के साथ आप जो उसकी आत्मा में उपलब्ध हैं, ऐसा व्यक्ति आपके उपलब्ध होने पर भी वो आपको न अश्नुते, वो प्राप्त नहीं कर पाता, वो आपको अनुभव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो बाह्य प्रतिकूलताओं को, अनुकूलताओं को जब सह नहीं पाता, तब उसका जो फोकस है वो अंदर से हट जाता है और बाह्य अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में ही उसका फोकस केंद्रित रह जाता है। तो जब वो स्वयं में ही नहीं रहता अंदर, तब वो आपको कैसे अनुभव करेगा? तो जो अतप्त तनु है, जो आमह है, जो कच्चा है, वो आपको न अश्नुते, वो अनुभव नहीं कर पाता। श्रितासह इत, जो पके हुए हैं, जो जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता में जिन्होंने अपने आप को अंदर साध लिया है, जो विचलित नहीं होते हैं, जो प्रभावित नहीं होते हैं, जो डिगते नहीं हैं, जो हाय हाय नहीं कर रहे, जो अंदर परेशान नहीं हो रहे, अंदर चिंतित नहीं है, उदास नहीं है, निराश नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को पका लिया। और ऐसे जो पके हुए लोग हैं, शितासह इत, वे ही, ऐसे पके हुए लोग ही, वहंतः तत्समाशता, वो आपको, आपके गुणों को, वहंतः धारण करते हुए, तत्समाशता, आपको बहुत अच्छी प्रकार से उपलब्ध होते हैं, अर्थात आपको बहुत अच्छी प्रकार से अनुभव कर पाते हैं। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र इस रूप में मेरी दृष्टि में बहुत विशेष है कि ये मंत्र हमें तपस्वी होने की भी विशेष प्रेरणा दे रहा है। जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता है, जहाँ पर श्रद्धा की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है,
समर्पण की आवश्यकता है, वहीं पर हमें इस मंत्र के माध्यम से इस बात को समझना है और हमें केंद्रित होना पड़ेगा। तपस्वी बनने की भी बहुत आवश्यकता है। यदि हम अपने आप को तपाएं शारीरिक स्तर पर एक सीमा तक जिसमें हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन के जो सूत्र हैं वो तो महर्षि पतंजलि जी के बनाए हुए हैं, और उन सूत्रों पर जो प्रामाणिक व्याख्या है वो महर्षि व्यास जी की है, और उनकी जो व्याख्या है वो व्यास भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से संकेत किया है इस तप के विषय में कि तप कैसा होना चाहिए। तप ऐसा होना चाहिए जो मन के अंदर प्रसन्नता को लेकर के आए। अर्थात तप को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सीमा के आधार पर करें, और धीरे धीरे फिर अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे वो विकसित होगा और हमारा तप करने का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले एक व्यक्ति को छोटी सी बात में गुस्सा आ जाया करता है। हो सकता है धीरे धीरे अभ्यास से उस व्यक्ति को फिर बड़ी बड़ी बातों में भी क्रोध ना आए। तो धीरे धीरे पहले हम अपने स्तर के आधार पर अभ्यास करें। पहले छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को पकड़ना शुरू करें कि छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी सी बात कि जहाँ पर पेन मैं रखता हूँ वहाँ पर वो नहीं है। किसी बच्चे ने या किसी घर के सदस्य ने उस पेन को या आपकी वस्तु को उठाकर कहीं रख दिया है। इतनी सी बात है। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। आप को किसी के साथ बाहर बाज़ार जाना था शॉपिंग के लिए, और वो व्यक्ति अब कुछ ऐसी स्थिति बता रहा है कि वो व्यक्ति अभी नहीं जा पाएगा और अकेले आपको जाने की इच्छा नहीं है। आप उसके साथ जाना चाहते थे, अब वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जा पा रहा, या वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, सुबह नहीं जा पाएंगे, शाम को जा सकूंगा आपके साथ। इतनी सी बात है। और ये भी, इससे भी बहुत छोटी छोटी बातें हमें अपना निरीक्षण करते रहना होता है कि जीवन में ये जो बातें होती हैं, इन बातों से हम अंदर अधिक परेशान तो नहीं हो जाते हैं, अंदर हम अधिक अशांत तो नहीं हो जाते हैं। तो अपनी शांति को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से शांति की स्थिति को अंदर पहले देखा जाता है, और फिर वहाँ अपने आप को हम संकल्पित करते हैं कि ये मेरा संकल्प है कि जिस प्रकार से परमात्मा हमेशा शांत हैं, उसी प्रकार से मैं भी हर स्थिति में स्वयं को शांत रखूं। तो हम यदि इस संकल्प पर प्रयास करते हैं और अपनी शांति को स्थिर करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे कि हम तप कर रहे हैं। तो अंदर अपने आप को शांत रखें। कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है, कोई व्यक्ति उलाहना देता है, कोई व्यक्ति अपमान करता है, कोई आपका अपना ही व्यक्ति, वो बच्चा भी हो सकता है, आपका कोई बहुत क्लोज दूसरा भी हो सकता है, वो आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर कई बार कर देता है, सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। कोई भी स्थिति, कोई भी उदाहरण आप देखें, इन बातों को सुनते हुए भी आपके सामने अपने जीवन का उदाहरण स्वयं आ रहा होगा। इन बातों को बार बार उदाहरण बना बनाकर इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपने जीवन, दैनिक जीवन का दृश्य, आपको अपने जीवन का दृश्य दिखने लग जाए, और आप अपने आप को उन स्थितियों में भी जहाँ पर कहीं आप अंदर नकारात्मक हो जाते हैं, आप संभालने लग जाएं। तो यहाँ पर इस मंत्र का जो हमें संदेश प्राप्त हो रहा है कि परमात्मा तो हमारे अंदर हमेशा उपलब्ध है, लेकिन हम अंदर इसलिए नहीं रह पाते। एक कारण,
एक कारण जो इस मंत्र में है कि हम अंदर इसलिए नहीं स्थिर रह पाते क्योंकि हम जो द्वंद्व जीवन में आते हैं उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उन द्वंद्वों पर केंद्रित हो जाते हैं। हम बाहर उन द्वंद्वों पर केंद्रित होकर के जीते हैं और हम द्वंद्वों में जो उतार चढ़ाव हैं, जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, केवल उनको जानने वाले नहीं बनते, हम उनमें प्रतिक्रिया करने वाले बन जाते हैं। हम प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन पर रिएक्शन हम करते चले जाते हैं और हमारा सारा फोकस बाहर ही बन जाता है। तो हम ना तो स्वयं में हो पाते हैं और जब स्वयं में ही नहीं हो पाते तब हम ईश्वर में कैसे रह पाएंगे। तो इस रूप में ये मंत्र हम सभी साधक साधिकाओं के लिए आवश्यक है। और जैसा कि आप सभी करते ही हैं कि हम केवल उपदेशों तक, प्रवचन तक या प्रेरणाओं तक ही सीमित नहीं रहते। हम उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हमने उपदेश, सत्संग, प्रवचन आदि के माध्यम से समझा है, उसका आचरण करने पर, उसके ऊपर प्रयोग करने पर, प्रैक्टिकल्स करने पर हम अधिक केंद्रित होते हैं। तो हमें भी अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करते हुए दैनिक जीवन में देखना है कि हम कहाँ जल्दी परेशान हो रहे हैं और उस स्थान पर अब हमें अधिक सजग रहना है और तपस्वी होना है। तो ये मंत्र, इस मंत्र को हमने समझा है, ये मेरी दृष्टि में तो बहुत ही मुख्य है। अब ये जो 9वां मंडल है, इस 9वें मंडल के अंदर जो भाष्य हमें उपलब्ध होता है वो भाष्य पंडित आर्यमुनि जी का उपलब्ध है। और श्री पंडित आर्यमुनि जी ने इस मंडल के अंदर कुछ मंत्र आए हैं जिनमें हरि पद आया है, हरि ही। और ये आपको हरि पद ये आप सुनते ही हैं, कई बार आपने सुना हुआ है। और जो पंडित आर्यमुनि जी हैं उन्होंने हरि का जो ट्रांसलेशन किया है वो ईश्वर परक ही ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। अधिकांश स्थलों में उन्होंने हरि का अर्थ ईश्वर परक किया हुआ है। तो प्रमाण के रूप में कि वेद के मंत्रों में जहाँ पर हरि पद आया है और जिसका अर्थ परमात्मा परक भी उपलब्ध हो रहा है, जैसे कि 72वें सूक्त का पहला मंत्र है, इसी मंडल के 72वें 72nd सूक्त का पहला मंत्र है। पहले मंत्र में पहला ही पद है हरिम। ओम हरिम मृजन्त्युरुषो न युज्यते समधेनुभिः कलशे सोमो अज्यते उद्वाच मीरयति हिन्वते मति पुरुष्टु तस्य कति चित् परिप्रियः। यहाँ पर जैसे हरिपद है, इसी प्रकार से ये 72वें सूक्त का पहला मंत्र था। इसी प्रकार से हरिपद अन्य स्थानों पर भी मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए हम 95वें सूक्त पर चलें, 95th सूक्त। तो जो 95th सूक्त है उसका दूसरा मंत्र है, उसमें हरि ही ये पद है यहाँ पर। और ये पंडित आर्यमुनि जी ने उसका अर्थ परमात्मा परक ही किया हुआ है। ओम हरि सृजानः पथ्यामृतस्येयर्ति वाचमरिते वनावं देवो देवानां गुह्यानि नाम विष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे। ये 95th सूक्त का ये दूसरा मंत्र था। हरि पद से ही प्रारंभ हुआ, हरि ही सृजानः। यहाँ पर भी अर्थ परमात्मा परक है, श्री पंडित आर्यमुनि जी के द्वारा किया हुआ। तो ये जो मंडल है, इस मंडल के अंदर और भी विशेष बातें हैं। जैसा कि हमने समझा ही कि जो देवता हैं वो पवमानः सोमः है। और पवमानः का अर्थ क्या है? पवित्र करने वाला सोम।
और सोमः मतलब सोम और सोम के विभिन्न अर्थ हम समझ चुके हैं। तो देवता क्या हुआ, विषय क्या हुआ, पवित्र करने वाला सोम। और वो पवित्र करने वाला सोम वो औषधि के रस के रूप में भी हो सकता है, ईश्वर के रूप में भी हो सकता है, चंद्रमा के रूप में, विद्वान के रूप में, राजा के रूप में, विभिन्न अर्थों में वो हो सकता है। अब एक हम मंत्र देखते हैं। इस सूक्त का जो 69वां सूक्त है, इस मंडल का 69वां 69th, जो 69th सूक्त है उसका 6वां मंत्र है। 69th सूक्त का 6वां मंत्र। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि परमात्मा किस प्रकार से संसार को उत्पन्न करते हैं। तो 69th सूक्त का हम अब 6वां मंत्र देख रहे हैं, उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ओम सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते तन्तुं ततं परिसर्गास आशवो नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन। ॐ सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते। ये मंत्र है। तो इस मंत्र के अंदर एक उदाहरण के माध्यम से बात कही गई, परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को कैसे उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर अभी मैं केवल भावार्थ ही आपके सामने रखता हूँ संक्षेप में। इस मंत्र के अंदर जो परमात्मा हैं वो कैसे हैं, उनका नाम क्या है, मत्सरासः। मत्सरासा का अर्थ क्या है, सर्वाह्लाद कारक, अर्थात जो आह्लाद देने वाला है, जो आनंद देने वाला है। और परमात्मा कैसे हैं, प्रसुपः, सबके निवास स्थान है। ठीक है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, तो ऐसे परमात्मा के द्वारा सूर्य की रश्मियों के समान अनंत प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। ये यहाँ पर एक उदाहरण आया कि जैसे सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की रश्मियों को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो गणना में असंख्य हैं, हम अनगिनत हैं, हम नहीं जान सकते। जिस प्रकार से सूर्य से रश्मियाँ पैदा होती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा इस संसार में विभिन्न अनंत प्रकार की सृष्टियों को रचते हैं, सृष्टियों को पैदा करते हैं। अनंत लोक लोकांतर, अनंत गैलेक्सीज, अनंत से तात्पर्य है असंख्य। ये चूंकि इस सिद्धांत को भी हम समझते हैं, मानते हैं कि जो चीज़ उत्पन्न होती है, वो चीज़, जो चीज़ उत्पन्न होती है वो अनंत नहीं होती, उसकी सीमा होती है। हाँ, वो सीमा इतनी बड़ी हो सकती है कि वो हमें अनंत जैसी लगे। तो परमात्मा सूर्य की रश्मियों के समान परमात्मा विभिन्न सृष्टियों को पैदा करते हैं। कितने सारे सोलर सिस्टम्स, हमारी जो गैलेक्सी है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी, इस हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी, ये ही कितनी बड़ी गैलेक्सी है, कितनी बड़ी ये, कितनी बड़ी निहारिका है। हमारी जो गैलेक्सी को निहारिका कहते हैं। ये जो इसका नाम क्या है, आकाश गंगा है, मिल्की वे है। ये इतनी विशाल है, लेकिन इससे भी बहुत विशाल विशाल गैलेक्सीज हैं। और आज जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस की उपलब्धियां निश्चित रूप में कई दिशाओं में बहुत ही प्रशंसनीय हैं। कई दिशाओं में मॉडर्न साइंस की उपलब्धियां तो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उनका प्रयोग ठीक प्रकार से ना होने के कारण उनसे हानियां भी हुई। जैसे मैंने आपको कहा कि कृषि के क्षेत्र में
पैदावार को बढ़ाने के लिए इतने केमिकल्स पैदा कर दिए, भूमि बंजर हो गई, उस प्रकार के अन्न आदि को खाकर लोग रोगी हो गए, कैंसर के केसेस इतने बढ़ गए। इन सब के पीछे भी तो आज का ही विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है। वैदिक साइंस ऐसी नहीं है। जो मॉडर्न साइंस है वो अपनी ओर से कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो पूरा जितना प्रयास दूरदर्शिता से किया जाना चाहिए, वो दृष्टि चूँकि कहीं उन्हें वेद रूपी सोर्स से जुड़ाव न होने के कारण प्राप्त नहीं हो पाती, तो वो प्रयोगों में इतना, प्रयोगों के माध्यम से, ट्रायल एंड एरर मेथड के माध्यम से आगे चलते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है कई अंशों में वो हानियां भी उठाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की भी मैंने आपसे बात की थी, जीएम फूड की भी बात की थी, उससे भी हानियां हैं। एलर्जीज़ इतनी बढ़ रही हैं, कैंसर के केसेस इतने बढ़ते हैं। जो देसी नस्ल की जो गाय थी उसको भी हाइब्रिड करके ऐसा बना दिया कि जो प्योर A2 मिल्क है वो उपलब्ध होना ही एक सामान्य व्यक्ति को कठिन सा लगता है। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस की उपलब्धियां भी बहुत अच्छी हैं और वो सकारात्मक दृष्टि से हमारे लिए बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। आज जो मॉडर्न साइंस ने बड़े बड़े जो टेलीस्कोप लगाए, जो हबल नाम से भी आपने सुने हैं कई लोगों ने, कि काफ़ी किलोमीटर्स, अराउंड 500 किलोमीटर्स या उससे भी अबव की हाइट पर एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जिसका नाम हबल है। अब तो शायद और भी आगे भी आ गई होंगी चीज़ें। इतनी हाइट से जब वो ब्रह्मांड को देखते हैं बड़े एक टेलीस्कोप के माध्यम से, तो वो जो ब्रह्मांड को देख करके बता रहे हैं वो इतना विचित्र है, इतना अनोखा है, इतना अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि उन उपलब्धियों को देखें तो ही ईश्वर की सत्ता पर विश्वास हो जाता है। एक आस्तिक व्यक्ति के लिए तो वो उपलब्धियां, वो जिस प्रकार से ब्रह्मांड का केवल वर्णन नहीं हो रहा, वहाँ तो चित्र मिल रहे हैं, वहाँ पर तो स्टार कैसे फॉर्म हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, स्टार्स कैसे नष्ट होते हैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं। तो इस क्षेत्र में भी इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान बहुत कुछ, एक आस्तिक व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ सहायक हो सकता है। तो कितना बड़ा ये संसार है। मैं जो कह रहा था कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा ये जो है गैलेक्सी, ये कितनी बड़ी है, इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जो हमारी जो आकाशगंगा ये जो है गैलेक्सी, इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में प्रकाश को, लाइट को 1,00,000 साल का समय लगता है। आप इसकी विशालता को समझिए। जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ट्रैवल करता है। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। आज जो आपके भारत देश के अंदर जो सबसे अधिक तीव्र गति से जो ट्रेन चल रही है वो शायद 130-140 किलोमीटर पर आवर, और शायद इतनी भी नहीं, इससे कम चल रही है। इसी प्रकार से जो आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर जो गति होती है एयरक्राफ्ट की, वो 500, 600, कभी कभी 700 पर आवर किलोमीटर या माइल्स के हिसाब से आसपास, ठीक है ना। तो अब प्रकाश की गति को समझिए। प्रकाश की गति कितनी अधिक है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की बात चल रही है। पर सेकंड 3,00,000 किलोमीटर। अब मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रकाश को पहुंचने में 1,00,000 वर्ष का समय लगता है। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता हुआ प्रकाश एक कोने से दूसरे कोने में 1,00,000 साल में पहुंचता है। तो आप कल्पना करिए कि ये जो हमारी आकाश गंगा है ये कितनी बड़ी है। और ये जो हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स मतलब सन,
सूर्य, नक्षत्र जो प्रकाश एमिट करते हैं, अर्थात जो प्रकाश बाहर फेंकते हैं, उन्हें स्टार्स कहते हैं, तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। साइंस की भाषा में ये जो हमारा सूर्य है, इसे बेबी सन कहते हैं। बहुत छोटा सा सूर्य है, बहुत छोटा सा तारा है, और इससे हज़ार हज़ार गुने बड़े सूर्य, स्टार्स आपकी गैलेक्सी में हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है, इसमें साइंस के माध्यम से, अभी पूरे में आंकड़े तो नहीं, लगभग मैं अंदाजन ही आपसे बात कर रहा हूँ कि 2 बिलियन के आसपास, अरब के आसपास, उससे भी ऊपर इसमें स्टार्स हैं, सूर्य हैं, इतनी बड़ी संख्या में। और ऐसी जो गैलेक्सीज़ हैं वो कोई 1-2 नहीं हैं। ऐसी गैलेक्सीज़ भी साइंस क्या बोल रही है, ऐसी गैलेक्सीज़ भी बिलियंस हैं, अरबों हैं। अब वो 1 अरब कि 2 अरब, वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो भी 1 अरब भी माने तो भी बुद्धि चकरा जाए। एक गैलेक्सी के अंदर अरबों तो सूर्य हैं, तारे हैं, और ऐसी जो गैलेक्सीज जिसमें अरबों सूर्य या तारे हैं, ऐसी गैलेक्सीज भी अरबों की संख्या में हैं। इतना विशाल ब्रह्मांड जिसको एक मनुष्य दिमाग कभी पूरा समझ ही नहीं सकता। जब रचना को ही पूरा नहीं समझ सकता तो रचनाकार को कैसे पूरा समझ सकता है। तो समझना क्या है कि इस मंत्र के अंदर क्या बात आ रही है कि जैसे सूर्य से अनंत रश्मियाँ पैदा होती हैं, उसी प्रकार से ईश्वर अनंत सृष्टियों को पैदा कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ये जो ब्रह्मांड है, ये जितना भी हम समझ पाएँ, जितना भी हम जागरूकता पूर्वक देख पाएँ, रचयिता के साथ रचना और रचयिता का संबंध है। इस संबंध को अच्छे से स्पष्ट करते हुए हम जितना भी गहराई से परमात्मा के बनाए हुए इस सृष्टि रूपी दृश्य काव्य को पढ़ेंगे, उतना उतना परमात्मा हमें और समझ आते चले जाएंगे। तो ये 69वें सूक्त का छठा मंत्र था। इसी प्रकार से जो इस मंडल का जो 113वां सूक्त है, कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 114। और थोड़ा सा हम 113वें सूक्त पर चलते हैं, 113 सूक्त पर चलते हैं। वहाँ पर कुछ मंत्र आए हैं जो मंत्र मोक्ष की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। मोक्ष की अवस्था में क्या स्थिति होती है, मोक्ष में क्या होता है, उसका वहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। आप भाष्य में देखिएगा, ये जो 113वां सूक्त है, इसके मंत्र हैं 9वां, 10वां, 11वां। ये सारे के सारे ये जो मंत्र हैं, ये मोक्ष की स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने एक 11वां ही ले लेता हूँ, केवल मंत्र। 11वां मंत्र क्या है? ओम यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रवा। ॐ यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रवा। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस अवस्था में आनंद तथा मोक्ष होता है और जहाँ सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, वह अवस्था मुझे प्राप्त कराइए।
या यूँ कहो कि हे परमात्मन, उस मुक्ति अवस्था में जहाँ आनंद ही आनंद प्रतीत होता है, अन्य सब भाव उस समय तुच्छ हो जाते हैं, वह मुक्ति की अवस्था मुझे प्राप्त हो। तो इसके आसपास के, इससे ऊपर के कुछ मंत्र ऐसे ही मोक्ष अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, आप वहाँ पर भाष्य में देख सकते हैं। तो इस रूप में कुछ हम लोगों ने नौवें मंडल से परिचित होने का प्रयास किया है। अब जो अगला मंडल है, अंतिम मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वें मंडल में थोड़ा सा हम अधिक समय लगाएंगे, क्योंकि उस मंडल में बहुत विशेष कई सूक्त हैं, प्रसिद्ध सूक्त हैं, प्रसिद्ध मंत्र हैं, और उसमें बहुत कुछ ऐसी सामग्री है जो आपके लिए, कई लोगों के लिए नई भी हो सकती है। तो उस सूक्त पर थोड़ा सा हम लोग अधिक समय लगाएंगे। अब एक बार ओम, 3 बार शांति। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ओ शांति शांति शांति। ओ